आज के समय में अधिकतर बंगाला के हिस्से से बाहरी दुनिया अनजान है और इनकी सीमाओं की सुरक्षा करता सबसे पुराना और बेहतरीन सुरक्षा दल जो दुनिया की सबसे विचित्र पुलिस दल है। कर्नल वोरुबु अतिथियों से बोलते हैं। जैसे मैंने बताया कि पूरी दुनिया भर से आवेदन आते हैं इस दल में भर्ती होने के लिए। उन हज़ारों में से कोई एक जो श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ वह हमारे दल का हिस्सा होता है। जंगल गश्ती दल पर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले यहाँ की बातों से आश्चर्यचकित थे। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि एक शानदार डॉक्यूमेंट्री बनाए, लेकिन एक बात का दुख है, हम आपके कमांडर से नहीं मिल सके। कर्नल वोरुबु ने जवाब दिया, शायद वे यहाँ से काफ़ी दूर किसी काम में व्यस्त हैं। डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर बोले, मैं कुछ और ऐतिहासिक तथ्य इस डॉक्यूमेंट्री के लिए जानना चाहता था। किसने जंगल गश्ती दल की स्थापना की थी और उनका पहला कमांडर कौन था? कर्नल वोरुबु ने जवाब दिया, शायद संचयवश मुझे संदेह है कि वो जानकारी के सारे प्रमाण धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर बोला, मुझे खेद है, लेकिन आपका धन्यवाद जो आपने हमारी मदद करी इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में। मुझे खुशी है वे वापस जा रहे हैं। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। कर्नल वोरुबु बोला, वे कई बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछ रहे थे। ठीक है कैप्टन, और सोचने लगा, मुझे इस घटना की जानकारी कमांडर को लिखकर देनी होगी। शायद कमांडर को पता चले कि वे यहाँ से कैसे गए हैं। 1 घंटे पश्चात मैंने लिख दिया, कमांडर इस सूचना का इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उसे वहाँ रख देता हूँ, हमेशा की जगह। मैं हमेशा जब भी इस दरवाजे से अंदर जाता हूँ, इस दरवाजे के ताले को चाबी से खोलना पड़ता है और इस तिजोरी में सूचना के ज़रूरी कागजात यहाँ रखने पड़ते हैं। मैं ये कभी पता नहीं लगा पाया कि कमांडर ये सूचना के कागजात कैसे लेते हैं। जंगल गश्ती दल को नहीं, लेकिन आप सभी को तो पता है। गहरी अंधेरी रात में बिना किसी आवाज़ के एक आकृति जंगल गश्ती दल के मुख्यालय के पास बाहर की तरफ आती है। बिना कोई प्रयास करते हुए कुएं में उतरती है और अकेले ही उस सुरंग से उस जगह पहुंचती है जहां ऊपर कमांडर का बंद कार्यालय है। कर्नल वोरुबु की जानकारी हमेशा की तरह सही समय में। कर्नल एक ईमानदार आदमी है। इसमें बहुत कुछ लिखा है, कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं। इसे घर ले जाकर पढ़ता हूँ। कुछ समय बाद खोपड़ी नुमा गुफा में मुझे हंसता देख घुर्रन ने पूछा, चलता फिरता प्रेत, हंस क्यों रहे हो? क्या बात है? मैं बेचारे कर्नल वोरुबु पर हंस रहा हूँ। वह हार नहीं मानता है। वो हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार जंगल गश्ती दल का अज्ञात कमांडर कौन है। श्रीमान, जंगल गश्ती दल जब पहली बार शुरू हुआ था तो सभी को पता होगा कि उसका कमांडर कौन था। आश्चर्य की बात है कि आज हमारा कमांडर अज्ञात है। क्यों? और वह कौन सी बात थी कि जंगल गश्ती दल का कमांडर अज्ञात हो गया? और पहला कमांडर कौन था? क्या आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं? क्योंकि यह जानकारी मांगने वाले पत्रकारों से पूछे गए सवालों के प्रति हमें शर्मिंदा न होना पड़े। मुझे विश्वास है कि ये मेरा अनुरोध पूरी ईमानदारी से जानकारी पाने के लिए प्रयास भर है। आपका आज्ञाकारी एम वोरुबु, कर्नल जंगल गश्ती दल। सही सवाल कर्नल वोरुबु, और मैं सच कहूँ तो कुछ प्रश्नों के जवाब तो मुझे भी नहीं पता है। गुर्रन बोला, वेताल, इन प्रश्नों के जवाब वेताल वृतांत कक्ष में ज़रूर मिलेंगे। मैंने जवाब दिया, गुर्रन, तुम भी मेरी तरह जवाब जानने के लिए उत्सुक हो। चलो चलते हैं। वेताल वृतांत कक्ष। काफ़ी खोजने के बाद मैं सोचता हूँ कि वह जानकारी मुझे मिल गई है। यह मेरे पूर्वज 14वें वेताल ने वेताल वृतांत में लिखी है, जो 1793 में पैदा हुए थे और 1831 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने फ्रांसीसी लड़के से शादी करी थी, मैरी क्लेयर, जो एक शानदार पियानो वादक थी, जो प्रसिद्ध संगीतकार जोपियन की दोस्त थी। लेकिन यहाँ मेरे पूर्वज ने आगे लिखा है कि मेरी पत्नी का स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था, जिसे पेरिस ले जाया गया उसके अच्छे उपचार के लिए। मेरा नाम आशीष प्रकाश और आप सभी का विताल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की कॉमिक स्टोरी है फ्यू पब्लिकेशन की कॉमिक्स नंबर 886। ली फॉक द्वारा रचित द फैंटम की कॉमिक्स लिखी है नॉर्मन वॉकर ने। चित्रांकन किया है जॉर्ज बेस ने, जो 22 जनवरी 1988 में प्रकाशित हुई थी। इस कॉमिक्स का हिंदी अनुवाद मैंने किया है। कॉमिक्स का नाम जंगल गश्ती दल कमांडर का अंत।
जिसे इस वीडियो में आप विस्तार से सुनेंगे और देखेंगे। आगे की कहानी 14वें वेताल की जुबानी। 1831 पेरिस। डॉक्टर, क्या हाल है इसका? डॉक्टर बोला, बुखार तेज है, शरीर का तापमान ज़्यादा है, मेरे इलाज से इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मेयर वॉकर, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। मुझे डर है कि आपकी पत्नी के पास ज़्यादा समय नहीं है। तभी मेयर किट आ गए। मेयर वॉकर, बंगाला में लगातार मलेरिया से ग्रसित होने पर मेरी क्लेयर की यह स्थिति हो गई है। मेरा बेटा 20 साल का जवान हो गया था। वह यहाँ पेरिस में सोरबोन पर पढ़ाई कर रहा था। पापा, मम्मी कैसी है? मैंने जवाब दिया, मुझे डर है, उसके पास समय नहीं है, वो हमें छोड़कर जा रही है। ठीक उस समय बहुत दूर, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी, एक गुप्त बैठक हो रही थी पहाड़ी राज्य में। आपने हमारा मनोरंजन किया राजा चंद्रा। राजा चंद्रा बोला, मैं सम्मानित हुआ आप यहाँ पर आए। काउंट कुलाई। कुलाई ने कहा, लेकिन हम यहाँ क्यों आए, इस बात पर हम बात करते हैं। मुझे विश्वास है कि राजा चंद्रा, आप बेहद आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। राजा चंद्र बोला, हमें अकेला छोड़ दें सभी लोग। यह सच है कि मेरा छोटा राज्य इस समय कुछ परेशानियों से गुजर रहा है, लेकिन काउंट कुलाई बोला, आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। चंद्रा शाह खान, मेरे जासूस ने पूरी तरह से आपकी जानकारी निकाल रखी है। आप अपने जुए की आदत और यूरोप की यात्रा के दौरान शान शौकत पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं, जबकि आपकी जनता भूखमरी से मर रही है और वे ज़्यादा ही निराशा से गुजर रहे हैं। जब वे खाना मांग रहे हैं तो आपके सिपाही उन्हें मार रहे हैं। मेरे दोस्त, आप बहुत बड़ी परेशानी में हैं, लेकिन आप अपने शान शौकत को पूरा कर सकते हैं। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। राजा चंद्रा घबराते हुए बोला, क्या बोल रहे हो, लेकिन कैसे होगा ये सब? काउंट कुलाई बोला, बहुत ही आसान है, लेकिन सबसे पहले आपको हमारे संगठन का सदस्य बनना होगा। राजा चंद्रा बोला, तुम्हारा मतलब सिंह जलदस्यु? काउंट कुलाई ने जवाब दिया, उसे सिंह ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तकरीबन हर देश में हमारा संगठन काम कर रहा है। राजा चंद्रा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती होगी। काउंट कुलाई ने जवाब दिया, शाबाश, मुझे पता था कि आप हमारे प्रस्ताव को स्वीकारेंगे। मेरे आदमी आपके इस सदस्य संस्कार की तैयारी को पूरा कर देंगे जल्द ही। जो कोई भी सिंह ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनना चाहता है, उसे इस प्रवेश संस्कार की परीक्षा से गुजरना होता है। क्या तुम इस चयन संस्कार के लिए तैयार हो? राजा चंद्रा बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ। पवित्र सिंहासन के पास आओ और अपनी विश्वसनीयता, ईमानदारी की सौगंध लो। तुम्हारी कलाई पर हमारे संगठन का टैटू बनेगा। फिर तुम्हें हमारी लिखी शपथ पढ़कर सदस्यता लेनी होगी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से सिंह ऑर्गेनाइजेशन के प्रति विश्वास रखता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ बिना प्रश्न पूछे संगठन के द्वारा दिए कार्यों को करूँगा जो मुझे संगठन के राजा की तरफ से मिलेंगे। मैं अपने भाइयों की उनकी हर ज़रूरत में सहयोग करूँगा। लूट में मिले खजाने से मुझे ईमानदारी से जो भी हिस्सा मिलेगा उसे मैं रख लूँगा। मैं सिंह ब्रदरहुड के सभी राज गुप्त रखूँगा। हमारे इस ब्रदरहुड के दुश्मनों को बिना दया के मार डालूँगा। सिंह ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन के सभी नियमों का पालन पूरी ईमानदारी से करने की शपथ लेता हूँ। अगर मैं नियमों को में से किसी एक का पालन करने में भी असमर्थ रहता हूँ तो मेरे 1000 टुकड़े कर देना। काउंट कुलाई बोला, तुम अपनी शपथ की वाचा से बंधने के लिए अपने होठों से इस तलवार को चूमना है। अब तुम्हारी सिंह ब्रदरहुड की शपथ पूरी हुई। अब तुम हमारे भाई हो। जब तक तुम्हारे शरीर पर हड्डियों पर मांस है और जब तक तुम्हारी हड्डियां धूल में नहीं बदल जाती। भाई चंद्रा, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। अब हम भविष्य में होने वाली योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। मैंने एक विशेष उद्देश्य से तुम्हारा चयन किया मेरे भाई। तुम्हारा राज्य इस काम में हमारी बंगाला में बहुत मदद करेगा। राजा चंद्रा बोला, क्या कहा, बंगाला? काउंट कुलाई बोला, तुमने ठीक सुना। बहुत समय पहले सिंह ऑर्गेनाइजेशन बंगाला में बहुत ही अच्छी दौलत कमाता था। वहाँ के कबीलों के मुखिया सोने की वजह से बहुत ही धनवान थे। जो मसाले और शराब को बेचते थे उनको लूटना आसान होता था। यहाँ मोरबार में लूटपाट आसान थी, लेकिन एक आदमी ने वो सब ख़त्म कर दिया। वेताल नाम है उसका। फिर उसकी जंगल गश्ती दल ने तो हमारा पूरा काम ही ख़त्म कर दिया।
राजा चंद्रा बोला, हाँ मैंने भी उसके बारे में सुना है, जिसे बंगाला में लोग चलता फिरता प्रेत कहते हैं, और वो आदमी अमर है, कभी मरता नहीं। कान कुलई ने जवाब दिया, यह उसकी एक रहस्यमय सच्चाई है। वो एक कई शताब्दियों से हमारा जानी दुश्मन है, लेकिन मैं इस बात से ज़रा भी विश्वास नहीं करता कि वह अमर है। पता नहीं कैसे वो सब ये करता है, शायद कोई उसकी चाल है, लेकिन जंगल गश्ती दल में ऐसा कोई रहस्य नहीं। राजा चंद्रा बोला, व्यक्तिगत रूप से मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। कान कुलई ने बताया, जंगल गश्ती दल का इतिहास 1664 से शुरू हुआ, जब बंगाला के जंगलवासियों का नियम खून खराबा था। समुद्र किनारा जलदस्युओं के लिए लूटपाट और तस्करी के लिए होता था, और सबसे खतरनाक जगह जलदस्युओं की नगरी सनलोई, जहाँ का राजा था रेड बियर्ड। लेकिन एक दिन एक अजनबी जंगल से आकर रेड बियर्ड को चुनौती देता है, और उस अजनबी नकाबपोश ने कहा, मैंने सुना है कि जो तुम्हें चुनौती देता है तुम उससे लड़ते हो। यह अजनबी नकाबपोश विताल था, लेकिन रेड बियर से लड़ने से पहले उसे जलदस्यु राजा एड बर्ड लड़ता है, जिसमें विताल जीत जाता है। उसके बाद गर्म दिमाग का तेज तलवारबाज सेला से लड़ता है, लेकिन सेला ने भी मुँह की खाई और हार गया। एक और जलदस्यु ने विताल को चुनौती दे डाली, जाड़ा मोटा ऑक्स, लेकिन ऑक्स भी मिट्टी के ढेर की तरह ढह गया। और फिर आखिरकार में सबसे ताकतवर, तगड़ा, चौड़े शरीर वाला रेड बियर भिड़ गया। ऐसी लड़ाई किसी ने भी नहीं देखी थी। वे सनलोई के गलियों गलियारों से लड़ते हुए रेड बियर के जहाज़ तक पहुंच गए। जब विताल की तलवार छूट गई तो छुरे से लड़ने लगे। फिर क्या, शक्तिशाली लंबा चौड़ा शरीर वाला रेड बियर धाराशाही हो गया। फिर उस अजनबी नकाबपोश विताल ने घोषणा करी कि अब आगे से वे लूटपाट चोरी डकैती नहीं करेंगे, और चारों जलदस्युओं ने मरते दम तक विताल का साथ देने की शपथ ली। बचे हुए जलदस्युओं में से 100 लोगों को लेकर रेड बियर को उनका लीडर बनाया, और विताल ने जंगल गश्ती दल की स्थापना करी, जो 12 राज्यों की सीमा की सुरक्षा करेंगे। अगर आप लोगों ने जंगल गश्ती दल की स्थापना की कॉमिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। एक रोमांचक गाथा जरूर देखें सुने, केवल विताल यूट्यूब चैनल पर। काउंट कुलई बोला, तो ये कहानी है जंगल गश्ती दल जो हम जलदस्युओं के बीच बताई जाती आ रही है, और अब मैं तुम्हें इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। कई सालों से यही चलता आ रहा है। हमारी और विताल की और उसकी जंगल गश्ती दल की कई लड़ाइयाँ हुई, और उसके सामने हम टिक नहीं पाए, और अब तो बंगाला छोड़ने की नौबत आ गई है। लेकिन बदला लेने का समय आ गया है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ बन रही है जब हम विताल और जंगल गश्ती दल को हरा देंगे। राजा चंद्रा ने पूछा, कैसी परिस्थिति बन रही है? पहली बात, सबसे पहले अभी वर्तमान समय में जंगल गश्ती दल का कर्नल है लॉर्ड कार्निंगम, जो ब्रिटिश घुड़सवार रेजिमेंट का अधिकारी है, जिसे समारोह का आयोजन करना और कसरत करने का शौक़ है। और वो गश्ती दल में ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं है। अनुशासन और आकर्षक पोशाक, ज़बरदस्त प्रशिक्षण, लेकिन अन्य जंगल गश्ती दल के लोग एक सैनिक जैसे नहीं रहना चाहते हैं, जिससे उनकी नैतिकता ख़त्म हो रही है। दूसरी बात, मेरे गुप्तचरों के द्वारा पता चला है कि जंगल गश्ती दल का कमांडर विताल फ़िलहाल पेरिस में है। तीसरी बात, तुम मेरे दोस्त जंगल गश्ती दल के अगले कर्नल बनोगे। राजा चंद्रा बोला, काउंट कुलई सिंह, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। काउंट कुलई सिंह बोला, मेरे कई नुमाइंदे सभी जगह पर हैं। उनमें से लॉर्ड कार्निंगम का व्यक्तिगत नौकर कुछ सप्ताह पहले ही बना है, और उसने अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। उसने कर्नल की बंदूक से छेड़छाड़ कर दी है। अब चौथी बात, कार्निंगम को एक अजीब शौक़ है। हर सप्ताह एक निश्चित दिन ही वो शिकार पर जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होगा। दुर्भाग्य से एक दुर्घटना होने वाली है। श्रीमान, वो देखो शिकार। कर्नल बोला, ठीक है, अब मुझे बंदूक दो। और सोची समझी योजना से एक दुर्घटना घट गई। श्रीमान, बंदूक से गोली दागते समय बंदूक फट गई और श्रीमान लॉर्ड कार्निंगम मारे गए। मेजर डगलस बोला, कमांडर भी यहाँ नहीं है, यह हमारे लिए बेहद ख़राब समय है। सार्जेंट बोला, कोई बात नहीं मेजर, अब तुम्हें इसी समय जंगल गश्ती दल का कर्नल बनना होगा। दूर पेरिस में जैसे राख में राख, मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, उसी प्रकार
परमेश्वर में इस महिला की आत्मा को सौंपते हैं। किट, तुम और तुम्हारे पिता के लिए बहुत ही दुखद दिन है। मेरी संवेदना तुम्हारे साथ है। किट बोला, आपका धन्यवाद। आपकी संवेदना खासकर मेरे पिता के साथ हो, क्योंकि मेरे पापा मम्मी को बहुत प्यार करते थे। किट, तुम क्या यहाँ पेरिस में रुकोगे? किट बोला, पेरिस? अब नहीं, हमारे लिए यहाँ सिर्फ दुख है। हम वापस घर जाएंगे। उसी दिन पेरिस के घर में किट बोला, पापा आप क्या कर रहे हैं? मैंने जवाब दिया, जंगल गश्ती दल को एक संदेश भेज रहा हूँ। हम वापस जल्द आ रहे हैं। लेकिन पापा, जब तक संदेश वहाँ पहुँचेगा तब तक तो हम ही वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरा संदेश वाहक मेरा पालतू बाज है, जो हर प्रकार की परिस्थितियों के लिए योग्य और तेज संदेश वाहक है। अब यह दक्षिणी समुद्र को पार करते हुए रेगिस्तान, फिर जंगल में खोपड़ी नुमा गुफा तक पहुंचेगा। वहां से एक संदेश वाहक धावक यह संदेश जंगल गश्ती दल तक पहुंचाएगा। किट, मुझे दुख है कि तुम अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर मेरे साथ आ रहे हो, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ घर चल रहे हो। तुम्हारा जन्म ही वेताल परंपरा का निर्वाह करने के लिए हुआ है, जो तुम्हें हमेशा याद रखना है। लेकिन पापा, अभी तो कई और साल लगेंगे मुझे वेताल बनने में। नहीं किट, मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे जीवन का अंत नज़दीक है। 2 दिन बाद जंगल गश्ती दल का मुख्यालय। श्रीमान, अच्छा समाचार आया है। कमांडर का संदेश है, जिन्होंने नए कर्नल का चुनाव कर लिया है। लेकिन यह कैसे संभव है कि उन्होंने पूर्व कर्नल लॉर्ड कार्डिंघम की मौत का पता नहीं चला? मेजर वाइल्ड बोले, हाँ, यह संभव है। 2 घटनाओं का एक साथ होना यह संयोगवश हो सकता है। मुझे पता है कि कमांडर लॉर्ड कार्डिंघम के कार्य से खुश नहीं थे, लेकिन कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कमांडर ने अपनी अनुपस्थिति में नए कर्नल की नियुक्ति करी है। मेजर, हमारा नया कर्नल कौन है? मेजर डगलस वाइल्ड ने जवाब दिया, कर्नल चंद्रा। यहाँ लिखा है कि वे 12 राज्यों की परिषद की तरफ से हैं। सार्जेंट बोला, श्रीमान मेजर, हमारे लिए एक और सैनिक, यह अजीब नियुक्ति नहीं है? मेजर वाइल्ड बोला, शायद, लेकिन यह पत्र तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार हस्ताक्षर और मोहर लगा हुआ मिला है। अब हमें इंतज़ार और देखना होगा कौन अगला कर्नल है। उसी दिन कुछ घुड़सवार आ रहे हैं, शायद हमारे नए कर्नल हो। मेजर वाइल्ड को तुरंत सूचना दो। तुम्हें याद है ना कि काउंट कुले का क्या संदेश है? इन जंगल गश्ती दल के साथ दुर्व्यवहार करना है जब तक वे विद्रोह न कर दें। राजा चंद्रा ने जवाब दिया, मुझे याद है। तुमने गंदे जूते पहन रखे हैं, इसके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई करो। ठीक है श्रीमान। राजा चंद्रा बोला, मेजर, यह पोशाक भद्दी है, लेकिन अनुशासन अधिकारी ये सब देख लेगा। अब मुझे इस दल के प्रशिक्षण को देखना है। दाएं बाएं थंब, 1 2 1। तुम लोगों से तो औरतें बेहतरीन कदम ताल कर सकती हैं। मैं तुम्हारी क्षमता को और बढ़ाऊंगा। बंदूकें अपने सर पर हाथों में उठाओ और दौड़ो। मेजर वाइल्ड कर्नल चंद्रा से बोला, हमारे गश्ती दल के सैनिक ताकतवर है, लेकिन इतना वे सहन नहीं कर पाएंगे। थकावट से बेहोश होकर गिर जाएंगे। कर्नल चंद्रा ने जवाब दिया, मेजर, इससे यह साबित होता है कि इन्हें किस तरह से सही प्रशिक्षण नहीं मिला है। ये ज़्यादा खाते हैं, इनके खाने के भोजन को आधा कर दो। कुछ दिन बाद मेजर वाइल्ड बोला, लेफ्टिनेंट, मैं परेशान हूँ कर्नल की इन हरकतों से। जी श्रीमान, कर्नल ने इस किले को जेल बना डाला है। मिलते हैं कमांडर का अंत भाग 2 में। तब तक के लिए विताल चलता फिरता प्रेत का अलविदा।